हमारा बहुत बदलाव हुआ। पहले तो हमारे घर में खाना भी खाने को नहीं था, ना हमारे सिर पे मकान था, कुछ भी नहीं था, टीन पड़ी थी हमारे। एक छोटा सा कमरा और था, उसकी सारी छत हमारे ऊपर पानी गिरी। हाँ जी, हम बच गए बस। एक लड़का हमारा मर गया था पहले, एक बचा, उसके ऊपर भी छत गिर गई थी। ये कितने उम्र का था जब ये लड़का? इसकी शादी हो गई थी। शादी हो गई थी। ये कितने साल पहले की बात है? तीन साल पहले के बाद सरकार की वजह से घर में बैठी, जिसने मुझे इतनी बड़ी छत दी, घर में बैठ दिया। शायद कभी ये किसी पूर्व पहली सरकार, कभी भी नहीं सोचा था मैंने ऐसा। वो थोड़ा गम में रहता 24 घंटे के बाद में, छत नहीं है, कहाँ रहेंगे, कहाँ पड़ेंगे। शादी हो गई थी उसकी, भाई कोई इधर पड़ा कोई इधर पड़ा, क्योंकि 2 मकान थे, एक में टीन थी, एक चूहा था, इधर पड़ता उधर पत्थर गिर जाता नीचे। चारों ने उन्होंने करा, योगी जी ने ये हमारे मकान बनवाए, हमारे सिर पर छत हुई, हमें बहुत खुशी हुई जो हमारे मकान बने। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और चारों तरफ मुसलमानों की दुकान और मकान हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार जूम करके दिखाएं, एक बार जूम करके दिखाइए। प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास, शहरी लाभार्थी का नाम कश्मीरी बुदेश्वर ये नाम है। और बड़ी बात है कि लाभार्थी कौन हैं, आइए बात करते हैं और किस तरह की उन्हें योजना का लाभ मिला है। क्या नाम है आपका? कश्मीरी जी। कश्मीरी। तो यहाँ कितने लंबे समय से आप रहते हैं? यहाँ तो हम पहले से ही रहते हैं। हाँ। पहले के हालात में और अभी के हालात में क्या बदलाव है? हमारा बहुत बदलाव हुआ। पहले तो हमारे घर में खाना भी खाने को नहीं था, बहुत, ना हमारे सिर पे मकान था, कुछ भी नहीं था, टीन पड़ी थी हमारे सिर पे। जैसे बारिश होती हमें इतना दुख होता बहुत ज़्यादा, बारिश में हम कतई ऐसा भी नहीं जो हम अंदर ही पड़ जाए। परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे 5 हैं। 5 सदस्य। हाँ। पहले कितना कमरा, ये सब कितना था? टीन वगैरह थी, क्या था? टीन थी जी। एक टीन थी। हाँ, उसका भी एक छोटा सा कमरा और था, उसकी सारी छत हमारे ऊपर पानी गिरा। हाँ जी, हम बच गए बस। एक लड़का हमारा मर गया था पहले, एक बचा, उसके ऊपर भी छत गिर गई थी। फिर वो भी बड़ी मुश्किल से भगवान ने, क्या आप तक इसके कृपा था, भगवान ने हमारे घर में दिया। फिर अब जब भगवान ने ऐसा करा, बेचारों ने उन्होंने करा, योगी जी ने ये हमारे मकान बनवाए, हमारे सिर पर छत हुई, हमें बहुत खुशी हुई जो हमारे मकान बने। लेकिन कभी सपने में हर कोई सोचता है कि हमारा भी एक अच्छा मकान हो, ऐसा मकान हो कभी। लेकिन आर्थिक काम क्या करते हैं आप? काम में स्कूल में जी पानी पिलाती हूँ। अच्छा, बच्चों। और बच्चे या फिर घर वाले क्या काम करते हैं आपके? घर वाले मजदूरी के ना। मजदूरी करते हैं। लेकिन कभी शायद सोचा था कि इस तरह की हम छत हम डाल पाएंगे? ना, सोचा नहीं था, कभी भी नहीं बना पा, नहीं सोचा। लेकिन इस सपने को साकार किया है। हाँ जी, हमें बहुत खुशी हुई। हमें मतलब उन्होंने, सरकार ने हमें घर दिया, हम उसे ही वोट देंगे जिसने हमें इतना लाभ दिया। लेकिन वोट की बात बहुत अलग हो सकती है, लेकिन दिल की भावनाएं किस तरह से अगर जुड़ती हैं। हमें बहुत खुशी हुई जो हमारे, आज हम घर में बैठे हैं। हाँ। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं अब फिर कह रहा हूँ कि वोट की बात एक बहुत अलग हो सकती है और सामान्य सी हो सकती है। कोई भी वोट की बात इधर से उधर कर सकता है, लेकिन दिल की भावना क्या है कि जिस व्यक्ति के परिवार में 5 से 6 सदस्य हों, उसके छत केवल इसलिए गिर जाए कि उसके पास छत पक्की नहीं थी, इसलिए गिर जाए। उसके ऊपर टीन थी, रात में कब उससे टपका गिरे या कब वो विपदा बनकर टूट जाए उसके ऊपर, कुछ नहीं पता। हर कोई चाहता है सपने में कि अच्छा सपना देखता है कि मेरा अच्छा मकान हो, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन उसे पूरा किया है किसने किया है? योगी सरकार ने, इन्होंने ऐसा बोला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला। एक तरफ से मैं अगर कैमरा पर्सन से कहूँ, दिखाऊं तो एक तरफ से देखिए, एक तरफ से स्टार्टिंग में झीना है, इधर बात करें तो हम शौचालय है, इधर बाथरूम है और इधर पहले से नल शायद ये लगा हुआ होगा। अगर बात करें कमरे की तो इधर देखिए बहुत शानदार बेडरूम बनाया है और एकदम प्रॉपर साफ सुथरा, सुरक्षित और काफ़ी बड़ा है। एक पूरा एक कमरा है मैं कहूँगा। और भी बगल में दूसरे कमरे की हम बात करें तो इधर भी एक कमरा है और ये भी बड़ा शानदार है, एकदम साफ सुथरा। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि एक बार दिखाएं। ये सपनों का घर है, आप कह सकते हैं सपनों का घर। क्या नाम है मैम आपका? जी रीता। क्या? रीता। रीता जी। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने समय से रहते हैं? जी 1 साल से। एक साल से ज़्यादा हो गया जी। तो मकान को बने हुए कितना समय हो गया? जी 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया। 1.5 साल के आसपास हो। जी।
हाँ, इतना ही हुआ है। लेकिन बड़ी बात है कि एक महिला सोचती है कि अच्छा घर हमारा हो, तो आपको कितनी खुशी होती है, क्योंकि इससे पहले के हालात क्या थे आपको वो भी आपको पता होगा। जी हाँ, बताते थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई सुन के कि पहले जैसा था और कैसा अच्छा हो रहा है। पहले एक डर भी रहता था, जैसे कि माताजी ने बताया कि कभी भी गिर सकता है, कैसे भी हो सकता है। आपका तो हालांकि जल्दी में आना हुआ होगा इस घर में, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। जी बहुत अच्छा लगता है किसको दिल से दुआ देना चाहेंगे? कि यही सरकार योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की बार बार यही सरकार आए। और क्या अच्छा लगता है अगर योगी सरकार की बात करें, मोदी की बात करें, कुछ उनके नाम को सुन करके कुछ लगता है कि भाई इन्होंने ये अच्छा किया, या ऐसे लोग हैं, कैसे लोग हैं? जी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो और करते ही आ रहे हैं। राशन पानी भी मिलता है? जी राशन पानी मिलता है। ऊपर दिखाइए, लेंटर का मकान है। पहले यहाँ पर टीन पड़ी हुई थी, पहले यहाँ पे टीन थी। मैं बाहर भी एक बार दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। आज पूरा मकान लेंटर में है। कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो मुझे लग रहा है कि आज इनको छप्पड़ फाड़ के मिला है कि पूरे मकान पे जहां एक छोटे से हिस्से में टीन पड़ी हुई थी, एक टीन की एक चादर थी, लोहे की एक चादर थी, जिसे टपकने का हर समय डर रहता था। एक और हादसा इन्होंने बताया माताजी ने कि एक बार छत गिर जाने के कारण एक बेटे की मौत भी हो गई और दूसरा बाल बचा था। इससे ज़्यादा बड़ा दर्दनाक हादसा कोई उस माँ के लिए हो नहीं सकता कि जिसके पास पक्की छत न होने के कारण अपने बेटे की जान गंवा दी। क्या नाम है भाई आपका? मुकेश भाई, आप पहले से क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आपकी पिताजी भी मजदूरी करते हैं? जी। माताजी भी काम करती हैं? जी। लेकिन आपने सोचा था कि एक मजदूरी करके मैं एक लेंटर का मकान बना पाऊंगा? कभी नहीं सोचा था ऐसा तो। हाँ। लेकिन आपने इसके लिए आवेदन किया होगा, किस तरह से आपको ये मिला? वो धक्के खाए, सबकी सरकार में धक्के खाए, कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ। लेकिन योगी मोदी की सरकार आई, हमारे सिर पे छत भी आ गई। अब बहुत कुछ हो गया, सब कुछ ही मिल गया। क्या नाम है बेटा आपका? पिंकी है। पिंकी नाम? हाँ जी। एक बार दिखाइए, क्लिक करिए दोबारा। ये पहले हमारा टीन वाला मकान ये था। ये टीन वाला मकान था। हाँ जी। देखिए एक बार गौर से देखिए कि ये टीन वाला मकान है, 4 दीवारी इस पर लगी हुई है और नीचे कच्चा है और 4 दीवारी है, ऊपर कुछ भी नहीं है, सामने केवल टीन पड़ी हुई है और केवल मुझे लग रहा है ये लंबाई में छोटा सा मकान है जिसमें एक ही हिस्से में पूरा परिवार के सदस्य उसमें रहते थे। क्या करते हैं आप? जी कुछ भी नहीं, घर पे ही है। घर में पढ़ाई क्या किया आपने? जी कुछ नहीं, पढ़ाई की गरीबी की वजह से घर पे ही रह गए थे। केवल गरीबी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सरकार तो मुफ्त आपको योजनाएं दे रही है हाँ इतनी जी। सारी। बस किसी प्रॉब्लम की वजह से जा नहीं पाए स्कूल, क्योंकि घर पर कोई था नहीं। काज खातर घर पे सारा मैंने ही, झाड़ू बर्तन मतलब जो भी है सब मैंने ही किया। भाभी की मतलब भाई की तो अभी 1 साल होगी शादी हुई। हमारे घर में कोई नहीं था झाड़ू बर्तन करने खातर। केवल उसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर सिर्फ पाए। पढ़ाई इसीलिए छोड़ दी कभी थी। मन में सोचा कि मैं भी एक पढ़ूं और इस तरह से जॉब करूं या आगे बढ़ूं, क्या सोचा आपने? जी पढ़ाई का तो बहुत शौक था, अब भी है, लेकिन बस अब इतनी बड़ी को कौन पहली क्लास में बिठावेगा, इसलिए छोड़ दिया था। देखिए क्या सपना क्या देखते हैं आप? जैसे कि एक आपको छत मिली, इसके बाद में जैसे सरकार शादी के लिए भी अनुदान देती है, राशि देती है, सामूहिक विवाह करती है और शिक्षा निःशुल्क देती है, तो आप भी किन किन योजना को लाभ लेना चाहते हैं? सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जी वो लाभ देंगे, हम लेंगे, क्योंकि हमारे बस का और कुछ तो है नहीं। पापा रात का चौकीदारा करते हैं, मम्मी स्कूल जाती है, भाई भी मजदूरी करता है। अब ये बताओ, जब हमें मोदी सरकार में लाभ देगी जब भी तो हम लेंगे। एक बार मैं अंदर भी दिखाना चाहूँगा। देखिए एक ये भी कमरा है, एक नहीं, पहले जहाँ एक कमरा नहीं था, एक भी कमरा नहीं था, केवल टीन शेड पड़ा हुआ था। आज इसी घर में 1, 2 और एक तीसरा ये लड़का था। देखिए बहुत दुखद है। ये है ना? अच्छा एक ही फोटो है। ये देखिए ये माँ का दर्द है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये उस माँ का दर्द है कि जिसके पास में कच्ची छत थी, केवल कच्ची छत की वजह से इनका बेटा अपनी जान गंवा बैठा और आज इस दुनिया में नहीं है। ये कितने उम्र का था जब ये लड़का? इसकी शादी हो गई थी। शादी हो गई थी। ये कितने साल पहले की बात है? 3 साल पहले की बात। 3 साल पहले की बात है। ये कि इससे बड़ा माँ का दर्द नहीं हो सकता कोई, कि जब एक बेटा घर में एक ही छत के नीचे सो रहे हों और केवल उसकी छत इसलिए गिर जाती है कि उसकी छत पक्की नहीं थी और बारिश का समय था, शादीशुदा था। इससे बड़ा दर्द कोई हो नहीं सकता। लेकिन आज इस दर्द को थोड़ा सा कम करने का काम इनके अनुसार योगी मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि आज इनको पक्की छत मिली है, जिसकी वजह से इतना बड़ा इस घर में हादसा हुआ। किस तरह से दुआ करना चाहिए? जी मैं बहुत दुआ करूँ, आज मैं घर में बैठी उन्हीं की वजह से।
सरकार की वजह से घर में बैठी, जिसने मुझे इतनी बड़ी छत दी, घर में घर दिया। शायद कभी ये किसी पूर्व पहली सोचा नहीं सरकार था, कभी भी नहीं सोचा था मैंने ऐसा। कोई मेहमान भी आवा था, मैंने सोचू थी कहाँ बैठाऊँ। अगर पहली किसी सरकार ने ऐसा सोचा होता तो शायद ये बच्चा आज जिंदा होता, ऐसा मानते हैं आप? ये एक सोचने वाली बात है कि शायद पहली सरकार ने अगर किसी गरीब की सुनी होती कि हम भी एक पक्की छत दे पाएं, तो मुझे लग रहा है कि ये हादसा शायद नहीं होता और शायद टल जाता ये हादसा, और एक अपनी माँ को, एक माँ को अपना बेटा खोना नहीं पड़ता। लेकिन दुखद है, जो समय गया सो बीत गया। लेकिन आज भले ही आंखों में आंसू हैं, लेकिन उम्मीद जगी है कि कुछ बेहतर सरकार ने किया है। और भी परिवार के कुछ मुखिया हैं, उनसे बात करेंगे। आप मुखिया हैं, क्या नाम है आपका? बुद्धेश्वर। बुद्धेश्वर जी। तो एक तो सबसे दुखद बात यह है कि आपने अपना एक जवान बेटा खोया केवल इसलिए कि पक्की छत नहीं थी आपके पास। वो थोड़ा गम में रहता 24 घंटे के बाद में, छत नहीं है, कहाँ रहेंगे कहाँ पड़ेंगे। शादी हो गई थी उसकी, भाई कोई इधर पड़ा कोई इधर पड़ा, वही फिक्र है पता उसको 24 घंटे केवल ये। हाँ ये, क्योंकि 2 मकान थे, एक में टीन थी, एक चूहा था, इधर पड़ता उधर पत्थर गिर जाता नीचे, भाई यही गम रहते थे 24 घंटे। लेकिन आज वो गम एक पिता का कम हुआ है। बहुत ज़्यादा कम हुआ ये, कम तो है ही। अब लड़की की शादी हो गई, इधर पड़ जावे, हम इधर कोई मेहमान आवे इधर आ जावे, हम तो इधर हैं ही बराबर। किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बहुत दिलो जान से, बहुत अच्छी तरह से। हमने सोचा नहीं था कभी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा, कभी नहीं सोचा था जिंदगी, कभी नहीं सोचा कभी भी, लेंटर की छत आपके मकान पर होगी। कभी नहीं सोचा था। हमारा घर वाला साथ नहीं देता, हमारे भाई उधर तो कोई नहीं साथ देता हमारा, पैसे वाली पार्टी कोई नहीं साथ देता किसी बात का भी। लेकिन सरकार ने साथ दिया। बहुत बेहतरीन जी, बहुत बढ़िया करा सरकार ने। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर दूसरी सरकार पहले से इतनी चिंता आपकी करती तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। कुछ भी नहीं आती, खुश थे, खुश रहता। हमारा लड़का भी होता अभी इस टाइम पे, जो आज आपके बीच में नहीं। नहीं है। देखिए, एक माता पिता का दर्द इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। आज इसी मकान में लेंटर की छत है और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे 4 कमरे हैं और सभी अपनी खुशी से रह रहे हैं। लेकिन वो गम, जो एक गरीब का दर्द किसी को दिखाई नहीं दे सका, पूर्वी सरकारों को दिखाई नहीं दिया। काश अगर इससे पहले इस परिवार को लेंटर की छत मिली होती, पक्की छत मिली होती, तो शायद आज इनके एक परिवार का सदस्य इस बीच से नहीं गया होता।